नमस्कार साथियों, शुभ प्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें और मस्त रहें। साथियों, जैसा कि मैं कल के अपने भाग से दूसरे भाग में आपको आज बताना चाहूँगा कि एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन कैसे बन जाता है। साथियों, एक ही माँ बाप से उत्पन्न, एक ही घर में उत्पन्न दो भाई, तीन भाई या चार भाई या पांच भाई, जितने भी लोग भाई हैं साथियों, उनमें आपस में अगर किसी की बनती हो, एक साथ सभी लोग मिलजुल करके रहते हो, वर्तमान समय में ऐसे भी परिवार हैं साथियों। वो मिसाल दिए जाते हैं किसी किसी गांव में, किसी किसी शहर में, तो वो मिसाल बनते हैं सर इस समाज के लिए कि फलाने के भाई थे, बहुत अच्छे हैं, उन दोनों लोगों में आज तक कभी झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन अधिकांशतः देखा जाए साथियों, तो दो भाई के बीच में बनती ही नहीं है। इसका बहुत सारा कारण हो सकता है, लेकिन साथियों जो मैंने कारण देखा उसमें सबसे बड़ी जो मुझे समझ में आई वो है ईगो साथियों। बड़ा भाई छोटे को अपने बस में रखना चाहता है। मैं जैसा कहूँ वैसा चले, मैं जिस प्रकार से कहूँ उसी प्रकार से करे। छोटा भाई इस चीज़ को अपना ईगो मानता है कि हम भी भाई हैं, हम भी बराबर के हिस्सेदार हैं, तो हम इनकी बताई बात को क्यों चलें, हम अपने मन से चलेंगे। यही सबसे बड़ी कारण मेरे समझ में आए साथियों। बड़ा भाई चाहता है कि हम जैसा रास्ता दिखाएं उस हिसाब से छोटा भाई चले। साथियों, जो लोग छोटे भाई हों उनसे निवेदन है कि आपको लगता हो कि हमारा बड़ा भाई हमारे हित में ही कह रहा है तो आप मान जाइए। अगर आपको लगता हो कि हमारा छोटा भाई हमारा हित नहीं चाहता है तो आप उससे दूरी बना ले रहे हैं। साथियों, कभी कभी हमें रिश्तों को चलाने के लिए एक दूसरों को समझना और एक दूसरे के साथ बैठ कर के बात करने से कुछ रिश्ते संभल जाते हैं। लेकिन साथियों, जब रिश्ता संभलते संभलते संभलने का समय आता है, वहाँ पे हो जाता है शादी विवाह। वहाँ पे एक दूसरे घर की लड़की आती है, उसको भी ईगो आता है साथियों। जब उसके सामने आप, चाहे वो बड़े भाई की औरत हो चाहे छोटे भाई की औरत हो, औरत के सामने भाई किसी दूसरे भाई को अगर डांटेगा बोलेगा, भाई तो बर्दाश्त कर लेगा साथियों, लेकिन वो औरत बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं भाइयों से हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा, आपको अगर अपने भाई को समझाना हो, बताना हो, आप उससे अकेले में मिलिए, खेत में मिलिए, खलिहान में मिलिए, शांतिपूर्वक उससे बात करिए। लेकिन अगर उसको आपको डांटना हो तो अपने उसके पत्नी के सामने न छोटा भाई बड़े भाई को डांटे, न बड़ा भाई छोटे भाई को डांटे। भाई आपस में झगड़ा करेंगे तो फिर एक हो जाते हैं साथियों, लेकिन उनकी औरतें एक नहीं होती हैं साथियों। ये हमारे समाज में सबसे बड़ा अवगुण है साथियों। मैं महिलाओं के लिए कोई विशेष टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये प्रकृति के स्वभाव में है साथियों। महिलाओं के अंदर कोई चीज़ भूलने की बहुत ही ऐसी शक्ति है कि वो अच्छी बातें और बुरी बातें जो कुछ भी है जल्दी भूलती नहीं है साथियों। सब कुछ भूल जाएंगी, लेकिन उनका, उनके पति का, उनके बच्चे का अगर किसी ने अपमान किया है तो वो इस चीज़ को भूलती नहीं है। और यही ना भूलना ही उनका इस बिखराव का कारण होता है साथियों। उनको भी अपनी ईगो, जिसे सेल्फ रिस्पेक्ट बोलते हैं, वो प्यारी है।
अपने पति की भी इज्जत उनको प्यारी है। यही सबसे बड़ी समस्या आकर के खड़ी होती है कि जब हम भी बराबर के हिस्सेदार हैं तो हम किसी से दबकर क्यों रहें। साथियों, मैं किसी को न दबने के लिए बोलता हूँ न किसी को दबाने के लिए बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ इतना ही, और मैं इतना ही समझाना चाहता हूँ कि जो हम लोगों से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसको गलतफहमी बोलते हैं साथियों, उसको दूर करने की। गलतफहमियाँ होती हैं साथियों, इसी वजह से ही ये सब परेशानियाँ आती हैं। गलतफहमी ना आए, हम जो बोले सटीक बोलें, साफ बोलें, किसी दूसरे के मुंह पे ना बोलें। जो अगर भाई से बात करनी है तो भाई से बोलें, दूसरे के माध्यम से भाई के पास कोई बात ना आए। साथियों, हमें रिश्ते बचाने के लिए कभी सहना भी पड़ता है, कभी झुकना भी पड़ता है, तब जाके रिश्ते चलते हैं। ज़्यादा अगर आपके आत्मसम्मान पर ठेस पहुँचती है, वहीं से रिश्ते टूटते हैं, और यही भाई के बीच में बंटवारे का जड़ बनता है। साथियों, भाई लोग कुछ अपनी नई तकनीकी लगाइए, नई बुद्धि लगाइए और अपने ईगो को थोड़ा कम करिए। समाज में एक नया संदेश दीजिए कि हम भाई लोग आपस में मिल करके रह रहे हैं। समाज में एक नई दिशा जाएगी, नए समाज का निर्माण होगा। मैं तब तक आपके लिए और वीडियो लेकर के आऊँगा। उसके दूसरे भाग में कुछ और उदाहरण के साथ पेश करूँगा, जिसमें कहाँ किसकी गलती हुई है और किस प्रकार की गलतियों को हमें नहीं करना चाहिए, इसके विषय में बताऊँगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, मस्त रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।